हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टेरो आपका स्वागत करता है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है क्या करें क्या ना करें। क्या आपको करना चाहिए जिससे आपको सक्सेस मिले और क्या नहीं करना चाहिए जिससे सक्सेस में डिले ना हो। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। आप जब भी इस तक पहुंचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, इसे देख सकते हैं। और ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो कार्ड्स मैं इंडिविजुअली निकालूंगी, हालांकि तीन कार्ड्स आ चुके हैं पर हम इन्हें नहीं लेंगे। यहाँ है एस ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वैंड्स और यहाँ है किंग ऑफ वैंड्स। बॉटम में क्या है देखते हैं। बॉटम में है द हेरोफेंट। अब इसकी क्लैरिफिकेशन में देख लेते हैं क्या आता है। यहाँ है सेवन ऑफ कप्स, डेथ एंड रिबर्थ, यहाँ है टेम्परेंस और है क्वीन ऑफ वैंड्स, यहाँ है द डेविल और है थ्री ऑफ कप्स। एक और आ गया है द स्टार। बॉटम में है टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। आपको करना ये चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ में कंफ्यूज हैं कि कोई शुरुआत करें या ना करें, तो ऐसा आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आप तुरंत उस नई शुरुआत को शुरू कर दीजिए। कैसे? अगर आप 3-4 चीज़ों में या बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज हैं, जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए तो कैसा बिजनेस करना चाहिए, किस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए, स्टार्टअप शुरू करना है तो उसमें क्या करना चाहिए, कुछ दो लोग हैं, दो लोगों के साथ रिलेशनशिप में जाना है तो किन लोगों के पास, मतलब दोनों में से किसे चूज करें। सबसे पहले जल्दी से इस पर एक्शन लीजिए, क्योंकि हमेशा हमारे लिए इन दरवाज़ों का खुला होना पॉसिबल नहीं होता है। अगर कोई दरवाजे खुले हैं, हमें ऑप्शन मिल रहे हैं, तो हमें ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज कर लेना चाहिए। तो अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और अगर आपके सामने कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है तो उसे पहले अवेल कर लीजिए, फिर देखिए कि बिजनेस आपको कैसे करना है, क्या करना है, किस चीज़ का करना है, ये आपको करना है। और कहा जा रहा है क्या नहीं करना है। तो अगर कोई चीज़ें एंड पर हो गई हो, एंडिंग हो गई हो किसी चीज़ों की, कोई दोस्त है जो बिछड़ गया है, कोई रिलेशनशिप है जो ख़त्म हो चुका है, कोई पार्टनरशिप है जो ब्रेक हो चुकी है, तो उन सब चीज़ों को लेट गो कर दीजिए। कभी भी इन सब चीज़ों को रोइए नहीं कि इन सब चीज़ों की वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ, इमोशनली मैं इतना हर्ट हुआ या हुई। इन सब चीज़ों के लिए कभी भी रोना नहीं चाहिए। और अगर कोई छोड़ के चला गया हो तो उसके लिए कभी भी नहीं रोना चाहिए, उसके लिए खुशियाँ मनानी चाहिए, क्योंकि अगर वो रहता तो कितना लॉस होता आपका। जो इंसान छोड़ के चला गया है वो हमें कभी प्यार करता ही नहीं था, नहीं वो क्यों छोड़ के जाता। और अगर वो छोड़ के नहीं गया है, इसका सीधा सा मतलब वो हमसे प्यार करता है। तो जो छोड़ के चला गया है वो हमसे कभी प्यार करता ही नहीं था। कितनी भी कोई मजबूरी हो, कोई भी छोड़ के नहीं जाता है अगर वो सच्चा प्यार करता है तो कुछ लोग यहाँ पे रोते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों का रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है, पार्टनरशिप ब्रेक हो चुकी है, दोस्तों ने धोखा दिया है, या कोई भी ऐसा पर्सन नहीं बचा है जिस पर वो भरोसा कर सकें। कुछ लोग के घर वाले भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो क्या नहीं करना है, रोना नहीं है, दुख नहीं जताना है, किसी के सामने नहीं रोना है, झुकना नहीं है। इससे आप कमज़ोर होंगे और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं रोना है। मान लीजिए बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी आई है ऐसी कि जो मन से गुबार है वो बाहर नहीं आ पा रहा है, तो ठीक है हम थोड़ा सा रो लेते हैं, इंसान हैं हम, कोई पत्थर नहीं है कि हम रोए नहीं। लेकिन इतना भी नहीं, इतना भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि हमें किसी का सहारा लेना पड़े और वो सहारा देने वाला ही हमें धोखा देने लगे। तो ऐसा नहीं करना है। अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बैलेंस बनाना है। कैसे बैलेंस बनाना है? अगर हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, तो इन दोनों को बराबर मिलाना है। कोई नई शुरुआत करनी है, तुरंत एक्शन लेना है। किसी बिजनेस या किसी जॉब की तलाश में है, कैसा भी शुरुआत हो रहा है, कम में ही हो रहा है
तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी 1 लाख हो, तो अगर 50,000 में मिल रही है जॉब, तो पहले उसे ही कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ऐसा इसमें कहा जा रहा है। कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि उनका रिलेशनशिप में बहुत बुरी तरीके से धोखा मिला है, कुछ लोगों की शादियाँ टूट चुकी हैं, कुछ लोगों की एंगेजमेंट टूट चुकी है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो ऐसे ना रहिए, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं। और थोड़ा सा अगर आप रात में छत पे जाके या अपनी बालकनी से या कहीं भी जाके तारों को देखेंगे, स्टार गेजिंग आपके लिए अच्छी रहेगी। तारों को देखेंगे तो आपको उनसे ब्लेसिंग्स मिलेगी, मन शांत होगा और कुछ भी सोच पाने के लिए सक्षम होगा, ऐसा इससे कहा जा रहा है। एंजल्स बोल रहे हैं वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप ब्लेस्ड हैं, परेशान ना होइए। जिनकी शादी तक टूट चुकी है उनके लिए भी कहा जा रहा है कि उनकी ज़िंदगी में न्यू पर्सन आएगा और वो बहुत अच्छा होगा, दोस्तों की तरह रहेगा। या फिर हो सकता है उनके फ्रेंड सर्कल में ही कोई ऐसा पर्सन हो जो कि प्रपोज करे, आगे जाके रिलेशनशिप में आने के लिए कहे और फिर शादी कर ले। और अगर ऐसा नहीं है कि आपकी शादी टूटी हुई है, आप शादी करना चाहते हैं लेकिन कोई ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा है, या कोई ऐसा पर्सन मिला भी है तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो इससे घबराइएगा नहीं। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अब अच्छा होने वाला है। तो क्या करना है? नई शुरुआत करनी है। क्या नहीं करना है? रोना नहीं है, ऐसा कहा गया है। पछतावे की एनर्जी से बाहर आइए। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है, तो अगर आप उनके सामने जाके सॉरी नहीं बोल सकते, तो मन ही मन में सॉरी बोल दीजिए। कहिए कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ गलत किया। और अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो भी बोलिए कि जाओ, मैंने माफ़ कर दिया है, मेरे मन में कोई नेगेटिविटी नहीं है। अगर आप किसी को माफ़ नहीं करते हैं, तो बुरा सिर्फ और सिर्फ आपके साथ होगा, क्योंकि आपके अंदर ही वो पूरा मलाल भरा रहेगा और आपको ही, आपकी एनर्जी को ही वो डिप्लीट करता जाएगा। सामने वाले का कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो यही आपके लिए आया है। अभी कुछ और भी मैसेजेस यहाँ से देख लेते हैं, क्या कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा आपके लिए। यहाँ है द सन। वाह, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है, आप इसे क्लेम कीजिए। मैं आपके लिए दुआएं करूँगी। अगर बहुत अरसे से आप ऐसी सिचुएशन में रह रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, एनोइंग है, डिस्टर्बिंग है और एंजाइटी से भरी हुई है, तो ये सब कुछ हील होने वाला है आपकी ज़िंदगी में और अल्टीमेट हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाली है। यहाँ क्या है? किंग ऑफ कप्स। तो अगर आपकी ज़िंदगी में प्यार की कमी रही है, तो वो भी अब फुलफिल होने वाली है, ऐसा इस कार्ड से कहा जा रहा है। और यहाँ है पेज ऑफ पेंटिकल। तो अगर कोई शुरुआत करनी है तो अभी कर दीजिए करियर के हवाले से, क्योंकि आगे जाके वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करने वाली है। यहाँ है थ्री ऑफ सोर्स। तो हार्ट ब्रेक तो आपका हुआ है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा मैच्योरली एक्ट करने के लिए एंसेस्टर्स, एंजल्स, यूनिवर्स द्वारा कहा जा रहा है कि थोड़ा सा मैच्योर बनिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एंडिंग हुई है तो उससे लर्न करने की कोशिश कीजिए और ग्रो कीजिए, क्योंकि इसी से हमारी ग्रोथ जुड़ी हुई होती है। अगर हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें नहीं आएंगी तो कभी भी हम ग्रोथ नहीं पकड़ पाएंगे, ऐसा एंजल्स बोल रहे हैं। तो अभी और एंजल्स क्या बोल रहे हैं यहाँ से हम देख लेते हैं। दो कार्ड्स आ चुके हैं। यहाँ है हार्ट चक्र। तो हार्ट चक्र में कोई ना कोई ब्लॉकेजेस ज़रूर हैं। सेल्फ लव सबसे पहले आपको करना है, उसके बाद आपको दूसरों से प्यार करने की कोशिश करनी है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कोई अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा और अधिक जानकारी को बढ़ाइए। कोई पर्सन है जिन्हें पसंद करते हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा और जानिए। कोई स्टार्टअप है, बिजनेस है, उसके बारे में भी और जानने की ज़रूरत है आपको। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो अगर आपकी कोई रिलेशनशिप के साथ एंडिंग हुई है अभी अभी, तो पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा रहा होगा, या फिर कुछ ऐसे रिलेशनशिप पास्ट लाइफ के रहे होंगे जिसकी वजह से ऐसा आपको फेस करना पड़ा है। यहाँ है फिजिकल एंड इमोशनल हीलिंग। तो बिल्कुल हीलिंग का कार्ड यहाँ पे आया ही था, जो कि है द स्टार का, और यहाँ भी है फिजिकल और इमोशनल हीलिंग आपकी होने वाली है, ऐसा एंजल्स बोल रहे हैं। होनी शुरू हो गई है, बहुत जल्द ये कंप्लीट भी हो जाएगी। एयर एंड वाटर। तो हो सकता है आप एयर साइन हो या वाटर साइन हो। और कुछ कार्ड्स हैं जो कि आना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ इतने सारे आ गए हैं, हम सब रख लेते हैं। विजुअलाइज सक्सेस। तो अगर आप सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो विजुअलाइज भी कीजिए, कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए, मैं आपके लिए दुआएं करूंगी। यहाँ है इट्स अप टू यू। तो ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है। जो आप मैनिफेस्ट करेंगे, जो आप विजुअलाइज करेंगे, वही आप अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ है अबंडेंस। तो आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही है और मैं दुआएं भी करती हूँ कि बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आए। हैप्पी चेंजेस बॉटम में भी है। तो अभी हम और देखते हैं कि और आपको एंजल्स क्या बोल रहे हैं।
यहाँ से देखते हैं, यहाँ है अवेकन योर इनर एंजल, यहाँ है प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, और यहाँ है लीड विथ कॉन्फिडेंस। बॉटम में क्या है? बॉटम में है रेस्ट, रिफ्लेक्ट, रिचार्ज। तो आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई ना कोई एंडिंग हुई है, कोई दुख है जिसकी वजह से आप एंजाइटी में भरे हुए हैं। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छे से सोने में भी दिक्कत आती हो। तो यहाँ अर्किया क्लैरिटी बोल रही है कि थोड़ा सा रेस्ट कीजिए और अपने आप को रिचार्ज करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन थकी हुई एनर्जी के साथ आप कुछ भी आगे नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा रिचार्ज कीजिए, कहीं घूमने चले जाइए, फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताइए। लॉयल फ्रेंड हैं तो उनके साथ भी टाइम बिता सकते हैं। छोटी मोटी पार्टीज कर लीजिए, किसी की बर्थडे पार्टी है, कोई शादी है, कोई ओकेशन है, वहाँ चले जाइए, ऐसा एंजल्स बोल रहे हैं। और आपके अंदर एक एंजल छुपा हुआ है जो सबकी मदद करना चाहता है, सबके साथ एक ऐसी बॉन्डिंग रखना चाहता है जो कि एक वसुधैव कुटुंबकम वाली सिचुएशन को यहाँ पे बता रहा है। तो अपने उस एंजल को गायब ना होने दीजिए, बल्कि और आगे आके निखारने की कोशिश कीजिए। कॉन्फिडेंस अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो उसको भी कॉन्फिडेंस को गैदर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इतने दुख के बाद कॉन्फिडेंस का लूज होना स्वाभाविक है। तो ऐसा ना होने दीजिए, अपने आप को फिर से खड़ा कीजिए और आप स्ट्रेंथ से भरे हुए हैं, ऐसा अपने आप को अफर्मेशन देते रहिए। अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुखी होने से, एंशियस होने से हमारी हेल्थ भी खराब होती है। तो कुछ लेटर्स, नंबर्स भी देख लेते हैं, जिससे कंफर्मेशन हो जाए कि ये आपकी रीडिंग है। 1 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, यहाँ पे हम इसमें ले लेते हैं। 25 किसी की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ई है। और यहाँ है अगस्त का मंथ, जे, थर्सडे का डे, वेडनेसडे का डे, यहाँ है 4 मंथ्स, ट्यूसडे का डे, 2, 1 और 2 दोनों ही आया था, 14 भी है, 8, एस, 2 मंथ्स, एम, संडे, मे का मंथ, 19, एल, 23, 4 times 7, ए, एन, 22, 2 ईयर्स, अप्रैल का मंथ, सितंबर का मंथ, और यहाँ है वी। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करूँगी। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में।